सर्व संगठन सेवा संस्थान द्वारा हर जरूरतमंद के घर घर जाकर तहकीकात की गई कि वास्तव में ऐसे कौन से लोग हैं जो ज्यादा जरूरतमंद हैं और उनके सामाजिक कार्ड बनाए गए, क्योंकि ऐसे लोगों की पहचान तब तक नहीं हो पाएगी जब तक प्रशासनिक अधिकारी या कोई संस्था जमीनी तौर पर घर घर जाकर इनकी तहकीकात नहीं करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सर्व संगठन सेवा संस्थान के इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग किया कि वास्तव में जरूरतमंदों तक राशन पहुंच सके। ऐसे ही कुछ चुनिंदा लोगों को आज पार्षद अशोक नारंग, एसडीएम दिलबाग सिंह, सर्व संगठन सेवा संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा सूखे राशन की किट बनाकर, जिसका वजन कुल 11 किलोग्राम है, दी गई और जल्द ही अगले कुछ लोगों को यह राशन मुहैया करवाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित पार्षद मीनाक्षी नारंग व पार्षद पति अशोक नारंग ने सर्व संगठन सेवा संस्थान का धन्यवाद करते हुए उनके इस पहल की सराहना भी की। ये आज वार्ड नंबर 9 में सर्व संगठन सेवा संस्थान द्वारा सूखा राशन का वितरण किया गया है। जैसे कि मेरे वार्ड के अंदर 9 वार्ड के अंदर काफ़ी संस्थाएं पहले काम कर रही हैं, जैसे कि किला संघर्ष समिति है, ये अपना रंगमंच कला केंद्र है और आज ये फाउंडेशन जिसके रोहित ग्रोवर जी दिन रात सेवा में लगे हुए हैं हमारे साथ, और ऐसी कई संस्थाएं, संत भाई नारायण सिंह गुरुद्वारा है, अपना जगन्नाथ मंदिर वाले हैं, कैलाशी बाबू जी, इस तरह कई संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं, दिन रात लगी हुई हैं। और आज यहाँ एक प्रोग्राम था जिसमें हमने सूखे राशन का काम शुरू किया देने का। जैसे कि हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि आपसी लॉकडाउन रखना है, आपसी दूरी बना के रखना है। जब लोग पका हुआ राशन लेने के लिए आते हैं तो कोई आधा किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर दूर चल के आता है, तो अब उनको अगर सूखा राशन लोग घर बैठ के बना सकते हैं, तो ये 15 से 20 दिन का राशन को प्रोवाइड किया गया आज यहाँ पे। और मेरी कल संजय भाटिया हमारे जो सांसद हैं और विधायक प्रमोद जी, उन्होंने भी एक मीटिंग रखी थी अपने कार्यालय के अंदर, जिसमें अभी सभी पार्षदों को बुला के कहा गया था कि 1-2 दिन के अंदर सरकार की तरफ से भी काम शुरू हो जाएगा लोगों को राशन देने का सूखा। एक बात और जानना चाहेंगे आपको कि महीना भर पूरा हो गया है, कई लोगों के सिलेंडर शुरू हो गए हैं, अगर सूखा राशन उनको दिया जाता तो कईयों के पास तो चूल्हा में मतलब गैस तक नहीं होगी, तो कैसे सिस्टम बनाया? ये प्रॉब्लम हमारी है जी, जैसे अब कुछ ना कुछ तो कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक आज जो परमात्मा ने शरीर दिया, खाना दिए, खाने के साथ आज शरीर को दवाई भी चाहिए। कई वार्ड के अंदर समस्या इस बात की भी आ रही है, कई घरों में दवाई की समस्या भी आ रही है, सिलेंडर नहीं है वहाँ, उसकी भी आ रही है। तो मैं अभी हम ये लोग नहीं, पका हुआ राशन भी यहाँ बनेगा और कच्चा राशन की व्यवस्था हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर। कुछ आज करीब 150 घरों को हम राशन देने जा रहे हैं और कल से करीब जो 2-3 हज़ार परिवारों को हम लोग राशन और सरकार की तरफ से भी देना शुरू कर देंगे। और इसका भी कोई ना कोई हल निकालेंगे, जिसका सिलेंडर नहीं है, कुछ उसको रियायत पे, इस बारे में सरकार से बातचीत होगी। ये कई संस्थाएं हैं जैसे मिलजुल के सब काम कर रहे हैं, सर्व सेवा समिति और कल्याण समिति संस्था है, ये सब मिलकर योगदान कर रहे हैं और इस 9 नंबर वार्ड को गोद लिया है। सर्व संगठन सेवा संस्थान जो है एक अनूठी पहल लेके आए हैं, जो सामाजिक कार्ड जो है अपने लेवल पर, संस्थाओं के लेवल पर विभिन्न जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं, जो गरीब व्यक्तियों को विभिन्न सुविधाएं जैसे कि सूखा राशन या जो है पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रही हैं, तो इसके लिए एक अनूठी पहल है। तो ये उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि जिनको तुरंत फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है और उनको उपलब्ध कराते हैं विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से। तो मैं इस उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हूँ, यहाँ सभी लोगों के जो है के साथ मैं भी यहाँ पर आया हूँ ये व्यवस्था देखने के लिए। तो ये अनूठी पहल है और इससे बड़ी मदद मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति जो है भोजन के से वंचित नहीं रहेगा। और मैं इस मौके पर सभी सदस्यों का जो इसमें योगदान कर रहे हैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस संकट की घड़ी में वो इस तरह से एक अनूठी पहल कर रहे हैं। इस अवसर पर पहुंचे राकेश तायल ने कहा कि हमें पानीपत के हर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना है और जिन लोगों को मदद की जरूरत है और जो लोग किसी की मदद करने में सक्षम हैं वह भी आगे आए। जो संस्था है इसमें पिताश्री संरक्षक हैं, पर लेकिन क्योंकि उनकी उम्र 65 से ऊपर है तो मैंने उनको कहा कि आपका दायित्व जो है हम संभालेंगे इस टाइम के अंदर। और इस बहुत अच्छी पहल है क्योंकि इसको एक अच्छे सुयोजित तरीके से जिन लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा था और उनके लिए एक सामाजिक कार्ड बनाया है, क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट की भी मदद नहीं है, इनके पास राशन कार्ड नहीं है। और जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं
और जो सक्षम है वहाँ तक सरकार फ्री दे रही है, पर लेकिन ऐसे लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है जो रियली में डिप्राइव्ड लॉट हैं। और ऐसे लोग आपको कुछ बहुत से लोग हैं जो ढोंग करते हैं और एक जगह से 4 जगह से 5 जगह से राशन ले जाते हैं, पर ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को किस तरह पहुंचे, उनको आइडेंटिफाई करें। तो ये एक बहुत ही मेहनत टास्क था जो इस संस्था ने किया और एक पहल की है। और इसके अंदर मैं सब जितने भी लोग इसको सुने और देखें, मैं उन सबसे अपील करूंगा कि ये बहुत ही संयोजित तरीके से काम हो रहा है, तो आप भी आगे आएँ और सहयोग करें, जिस तरीके से भी सहयोग करना चाहें आप। अगर आप सहयोग इस चीज़ में करना चाहते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकें ऐसे लोगों को कि जिन लोगों को ये सेवा चाहिए, तो वो भी आमंत्रित हैं। अगर आप सेवा देना चाहें, कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहें, तो आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ताकि ये राशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि ये अभी एक वार्ड से स्टार्ट हुआ है, वार्ड नंबर 9। हमें पानीपत के सारे वार्डों तक पहुंचना है, हमें हर एक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचना है ताकि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना रोए। और अगर हम ये कर पाएंगे तो शायद हम पानीपत को कोरोना मुक्त ज़रूर रख पाएंगे और देश को कोरोना मुक्त बना पाएंगे। जय भारत। हमारा जो 15 दिन से मन में आया, फिर हमने कई संगठनों से मीटिंग करी और एक मन में विचार आया कि एक्चुअल ज़रूरतमंद व्यक्ति वह जिसका भगवान के अलावा कोई सिर पे उनके हाथ नहीं है, न तो किसी फैक्ट्री में कार्यरत है, न कोई सरकारी उसको सुविधा है। उन तमाम व्यक्तियों के घर घर जा कर के हमारे कार्यकर्ताओं ने एक फॉर्म भरवाया जिसका नाम सामाजिक कार्ड का प्रार्थना पत्र, और उस कार्ड के प्रार्थना पत्र को हमारी टीम ने वेरिफिकेशन किया, डोर टू डोर वापस वेरिफिकेशन करने के बाद फाइनल टचिंग देकर एक सामाजिक कार्ड इशू करने की स्थिति में ला दिया। वो सामाजिक कार्ड इशू हो चुके हैं। आज उनके तत्वाधान में राशन कार्ड बांट रहे हैं। हमने वार्ड नंबर 9 को गोद लिया। सर्वप्रथम पहला वार्ड नंबर 9 हमने आज इसको एक मास्टर प्लान के तहत पहला इसको वो लिया रोल मॉडल, और उसके तुरंत बाद वार्ड नंबर 15 और फिर वार्ड नंबर 17, लास्ट उसमें वार्ड नंबर 14, ये हमारी पाइपलाइन में है। आज कितना राशन? अभी हमारे 111 किट तैयार हुई है, और क्योंकि फार्म थोड़े लेट आए थे, 111 किट आज दे रहे हैं, जिसे मोटा मोटी 11 किलो सामान है।